सो हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी में कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बेसिकली क्वेश्चन वन से। तो फिल इन द ब्लैंक है, इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट ग्रांट्स और रिजेक्ट्स नेटवर्क एक्सेस टू ट्रैफिक फ्लोज बिटवीन एन अनऑथराइज जोन एंड ए ट्रस्टेड वन। तो बेसिकली ये किसकी डेफिनेशन के बारे में बात की जा रही है? तो ये फायरवॉल की डेफिनेशन है। वन का 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल जो है एक प्रोटेक्ट वॉल की तरह काम करती है। अनऑथराइज एक्सेस और डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स हैं उनको कोशिश करती है कि सिस्टम में एंटर ना कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो मेलिसा वायरस वाज स्प्रेडेड थ्रू द, तो मेलिसा एक वायरस हुआ, वो किसके थ्रू स्प्रेड हुआ था? तो सेकंड क्वेश्चन का जो है ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू स्प्रेड हुआ था। सेकंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी स्टैंस एम्प्लॉयड ऑन फायरवॉल्स? ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज डिनाइंग बाय डिफॉल्ट, अलाउइंग बाय एक्सेप्शन। तो थर्ड का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ मेलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन? तो 4 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, इट इज़ अ वाचिंग वीडियोज एट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो फोर्थ का 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड, तो प्रॉक्सी सर्वर कहाँ पर यूज होता है? तो ये फाइव्थ का जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फॉर एक्सटर्नल एक्सेस। प्रॉक्सी सर्वर इज यूज फॉर एक्सटर्नल एक्सेस। एक्सटर्नल एक्सेस के लिए प्रॉक्सी सर्वर का यूज किया जाता है। अब सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। इन कंप्यूटिंग फिल इन द ब्लैंक इज अ नेटवर्क कंप्यूटिंग सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। तो जो सिक्स्थ का जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इट इज़ अ फायरवॉल। तो इन कंप्यूटिंग फायरवॉल इज ए नेटवर्क कंप्यूटिंग सिस्टम। फायरवॉल एक नेटवर्क कंप्यूटिंग सिस्टम है जो कि मॉनिटर्स और कंट्रोल्स करता है इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक को। अब उसमें जो है रूल्स रेगुलेशंस पहले से डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, जो भी फायरवॉल को डिज़ाइन करते हैं वो उसमें रूल्स रेगुलेशंस फिक्स कर देते हैं कि किन किन पर्टिकुलर रूल्स के ऊपर काम करना है और कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंप्यूटर वायरस इज़ ए, तो कंप्यूटर वायरस बेसिकली क्या है? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। ये एक किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख के इसको डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि वो किसी न किसी तरीके से किसी भी सिस्टम को या किसी पर्टिकुलर चीज़ को अटैक कर सके, उसको डैमेज कर सके। फिर उसके एंटीवायरस बनाए जाते हैं। तो ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी होती है। वायरस बनाए जाते हैं और उन वायरस के लिए फिर एंटीवायरस बनाए जाते हैं। तो ये कंप्यूटर जनरेटेड नहीं होते हैं, ये ह्यूमन जनरेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इनको किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। तो बिल्कुल जैसे जैसे एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है ना, इसी तरह से वायरस को भी डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, और जो करते कौन है? जो डिस्ट्रक्टिव माइंड्स लोग होते हैं वो उनको बनाते हैं। तो सेवेंथ का जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। Which type of virus attaches with exe executable files and the resulting infected exe file attacks other exe files and infects them? तो ये होते हैं पैरासाइटिक वायरस। ये पैरासाइटिक वायरस की डेफिनेशन होती है। एट्थ का जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाइन्थ देखते हैं। Which of the following is an attack in which the user receives the unwanted amount of emails? तो इसको बोलते हैं ईमेल बॉम्ब। नाइन्थ का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेंथ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेलिशियस सॉफ्टवेयर दैट ऑन एग्जीक्यूशन रन्स इट्स ओन कोड एंड मॉडिफाइज अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स? तो ऐसा कौन सा वायरस करता है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम करता है? तो टेंथ का जो है पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं वायरस। 11 देखते हैं। What is the term for a cyber security attack that targets multiple interconnected devices simultaneously to create a large scale attack network? तो ये होता है बॉट नेट अटैक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बॉट नेट अटैक। 11 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 देखते हैं। नोइंग द पासवर्ड ऑफ ए यूजर फॉर हैकिंग इज कॉल्ड, तो ये 12 का जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्पूफिंग। नोइंग द पासवर्ड ऑफ ए यूजर फॉर हैकिंग, ठीक है, तो किसी हैक करने के लिए किसी के पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करना, इसको हम बोलते हैं स्पूफिंग बोलते हैं। 12 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पूफिंग। 13 देखते हैं। अनसॉलिसिटेड इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस सेंट फॉर मार्केटिंग पर्पसेस आर कॉल्ड, तो 13th का जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इसको स्पैम बोलते हैं। अनसॉलिसिटेड इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस सेंट फॉर मार्केटिंग पर्पसेस आर कॉल्ड स्पैम, इनको हम स्पैम बोलते हैं। 14 क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमिक पैकेट फिल्टर्स फायरवॉल आर फोर्थ जनरेशन फायरवॉल्स दैट वर्क एट, तो वर्क एट टीसीपी एंड यूडीपी।
टीसीपी और यूडीपी पे ये काम करता है। 14 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 देखते हैं, द इंफॉर्मेशन दैट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इन एनक्रिप्शन इज कॉल्ड, तो इसी को हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। द इंफॉर्मेशन दैट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इन एनक्रिप्शन, तो प्लेन टेक्स्ट जो होता है वो एनक्रिप्शन में उसको हम आगे भेजते हैं एनक्रिप्ट करके, तो ये प्लेन टेक्स्ट होता है। 15 का 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 देखते हैं, व्हेन हैकर्स यूज देयर नॉलेज अनएथिकली to break the law and disrupt security by exploiting the flaws and loopholes in a system, they are known as, तो हम इनको क्या बोलते हैं? ठीक है, ऐसे हैकर्स को हम क्या बोलते हैं? तो 16 का जो है हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्लैक हैट्स इनको बोलते हैं, ब्लैक हैट्स। 17 देखते हैं, द फॉलोइंग फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय द फायरवॉल, तो फायरवॉल के कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, तो हमें बताना है बेसिकली इन फंक्शंस के बारे में कि कौन से करेक्ट हैं, कौन कौन से। तो 4 फंक्शंस जो फायरवॉल्स के दे रखे हैं, इनमें से हमें कौन से करेक्ट कौन है वो हमें बताना है, ठीक है। तो एक फंक्शन है फिल्टर्स द आईपी पैकेट्स, ये आईपी पैकेट्स को फिल्टर करता है। दूसरा, ओपन ए पार्ट टू ओनली स्पेसिफिक एंड रिलायबल आईपी एड्रेसेस। तीसरा, यूज टू एनेबल यूज़र प्राइवेसी, यूज टू एनेबल एनोनिमस सर्फिंग। तो देखो इसका ये पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, मीन्स दिस वन, लाइक द जो फायरवॉल के बारे में जो ये पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, तो पहला और दूसरा ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। 17 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं, व्हाट डज बायोस स्टैंड्स फॉर, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 18 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ बैंडविड्थ, तो देखिए इनमें से कौन सी जो है बैंडविड्थ का टाइप नहीं है, तो ये मीडियम बैंडविड्थ नहीं होता। वॉइस बैंड होता है, नैरो बैंड होता है, ब्रॉड बैंड होता है, मीडियम बैंड नहीं होता है, तो 19 का 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 देखते हैं, ए फाइल ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ एन ईमेल गिविंग द राइटर्स नेम एंड अदर इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज, तो इसको बोलते हैं सिग्नेचर फाइल बोलते हैं। ये सिग्नेचर फाइल होती है, जैसे ईमेल हम कर रहे होते हैं तो नीचे ऑटोमेटिकली एक फाइल हम बनाए थे जिसमें उस हर ईमेल के बाद एक ऑटोमेटिकली नेम जो भी हम लिख देते हैं उसमें वो अटैच हो जाता है, इसको सिग्नेचर फाइल बोलते हैं। 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 कह रहा फ्रेम द ब्लैंक, आर क्लासिफाइड एज राइट हैट और ब्लैक हैट, तो ये हैकर्स होते हैं। हैकर्स जो होते हैं, हैकर्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, वाइट हैट एंड ब्लैक हैट, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 21 का। 22 देखते हैं, ए टाइप ऑफ अटैक इन विच अ पर्सन और प्रोग्राम डिस्ग्यूशेस itself as another person or program to gain access to some resource is called, तो 22 का जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसको तो मैस क्वेरीडिंग बोलते हैं। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्टवेयर intentionally designed to cause disruptions to a computer and get unauthorized access to information or system is called, तो इसी को हम बोलते हैं malware। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 24 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग बाय देयर ईयर ऑफ क्रिएशन इन असेंडिंग ऑर्डर, तो बढ़ते क्रम में जैसे जैसे ये बनाए गए हैं इनको जो है सेट करना है। तो 24 का जो है 24 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन का मतलब है BDAC, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिस इज थर्ड ऑप्शन BDAC, BDAC इसका मतलब है B सबसे पहले ये बना, D फिर एनिमल ट्रोजन बना, उसके बाद मॉरिस वॉर्म बना, उसके बाद स्टॉर्म बॉटनेट बना, ठीक है। तो BDAC ये वाला ऑप्शन हमारा 24 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन दिस वन BDAC। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। तो 25 क्वेश्चन कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट में कह रहा है, बैक्टीरिया आर प्रोग्राम्स दैट जनरली कॉज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स डू नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग फाइल्स और प्रोग्राम्स। तो इनमें हम बताना कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो 25 का जो है फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो रहा है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नहीं, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट 1 में हम एक बार देखते हैं, बैक्टीरिया आर प्रोग्राम्स दैट जनरली,
ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, ये बेसिकली स्टेटमेंट 1 जो है गलत है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर ठीक होने वाला है। आगे बढ़ते हैं 26 द फर्स्ट वायरस रिकॉर्डेड द क्रीपर्स वायरस वाज रिटन बाई, तो ये किसने लिखा था? 26 का 1, ये था बॉब थॉमस। 26 का 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 देखते हैं, एन इन अटेम्प्ट टू मेक ए कंप्यूटर रिसोर्स अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर इज कॉल्ड, तो ये है डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस इसी को बोलते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस। अब देखते हैं 28 क्वेश्चन, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड, तो कंप्यूटर जैसे फिजिकली किस तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं टोपोलॉजी बोलते हैं। तो 28 का 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से करके हमने आज 28 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।